दोस्तों पहले ट्विटर के ऊपर आपको मालूम चल जाता था कि ये ट्वीट बंदे ने किस फोन से किया है, जैसे ट्वीट फ्रॉम आईफोन, ट्वीट फ्रॉम एंड्रॉइड, तो इतना मालूम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर एप्पल वालों को थोड़ी एडवांटेज ये रहती थी क्योंकि आईफोन की ब्रांड ऐसी है कि हाँ भाई महंगा ही फोन होता है। एंड्रॉइड वाले का क्या है कि भैया क्या पता 6000 के फ़ोन से ट्वीट कर दिया हो, क्या पता 70,000 के फ़ोन से ट्वीट कर दिया हो, क्या पता 1,10,000 के फ़ोन से कर दिया हो। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा हो सकता है उसके हाथ में, लेकिन नहीं पता भाई, एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड ही है। लेकिन आईफोन हाँ भाई महंगे वाले फ़ोन से ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पर एलॉन मस्क ने ये पूरी चीज़ें ही ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा कि भैया ये जो लाइन होती है ना, ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा घेर रही है हमारा, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर एप्पल की थोड़ी सी सुलग गई। उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट ही रोक दी ट्विटर के ऊपर से, क्योंकि उन्होंने उनका ये पार्ट हटा दिया। क्योंकि ट्वीट फ्रॉम आईफोन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो रही है उनकी ट्विटर के ऊपर कि भैया हमारे फ़ोन का नाम आ रहा है, इससे लोग खरीदेंगे फ़ोन, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसी फ़ोन से ही ट्वीट करते हैं। अब यहाँ पर ट्विटर क्योंकि एलॉन मस्क ने खरीद लिया, तो वो फ्री में एप्पल को एडवर्टाइजमेंट क्यों दे, मतलब ये नाम खाम में क्यों आए। क्योंकि भैया एक टाइम पर वो टेस्ला को लेके गए थे कि भैया मेरी कंपनी खरीद लो, लेकिन टिम कुक ने उनको मीटिंग तक का टाइम नहीं दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब वो हिट कहीं ना कहीं निकलनी थी, यहाँ पर निकल गई, जिसके बाद में एप्पल वालों ने कहा कि हम अब तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क का ये भी क्लेम है कि वो तैयारी कर रहे हैं ऐप स्टोर से ट्विटर को रिमूव करने की। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि शायद इनको हेट फ्री स्पीच पसंद नहीं है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच पसंद नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको रिमूव करने जा रहे हैं ऐप स्टोर से, और शायद ये कर भी सकते हैं आने वाले वक्त में। और उन्होंने एक मीम भी शेयर करते हुए ये दिखाया कि भैया या तो इस रास्ते पे चले जाओ तो 30% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि आप इन ऐप परचेज करते हो तो उसका 30% एप्पल को चला जाता है, या फिर आप वॉर की तरफ चले जाओ। तो यहाँ पर एलॉन मस्क वॉर की तरफ चले गए हैं। तो ये एक दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन वर्सेस बिगेस्ट टेक कंपनी की एक वॉर छिड़ चुकी है, सिर्फ एक छोटी सी चीज के ऊपर कि भैया वहां से ट्वीट फ्रॉम आईफोन हटवा दिया। सो एलॉन मस्क कोई भी सीधा रास्ता तो अपनाते नहीं है, तो यहाँ पर भी उन्होंने एक टेढ़ा रास्ता अपना लिया है। देखा जाएगा आगे, पता नहीं क्या होता है एप्पल वर्सेस एलॉन मस्क की इस वार के अंदर। और यहीं पर ट्विटर के ऊपर कई सारे सस्पेंडेड और बैन अकाउंट्स को दोबारा से लाने की प्लानिंग चल रही है। तो इसके ऊपर ट्विटर के एम्प्लॉयज का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से शायद बिग बैंग हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है शायद, लेकिन मेरे हिसाब से जब इतने सारे अकाउंट वापस आएंगे तो उनके फॉलोअर्स भी ट्विटर के ऊपर वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद में उनका जो यूज़र बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ही, शायद ये फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो भी दोबारा से गलती करता है उसको दोबारा से बैन कर दिया जाएगा, उसमें क्या है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को जब अनबैन किया गया तो वो तो नहीं आए ट्विटर के ऊपर, लेकिन हाँ जो लीगल फाइट उनकी ट्विटर के साथ में चल रही है वो भी उन्होंने नहीं रोकी है, वो भी कंटिन्यू रखी है। शायद इससे तो उनको ही केस के अंदर सपोर्ट मिलेगा कि भैया देखा अब इन्होंने मुझे अनबैन किया कि नहीं किया, मैं सही था नहीं था। दोस्तों आप में से जितने भी लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़ना चाहते हो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि IBM का प्लान है कि अगले 5 सालों के अंदर वो 5 लाख इंडियंस को ट्रेनिंग देने वाला है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिससे कि इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये अपने बेंगलुरु साइबर सिक्योरिटी हब के अंदर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों 2020 के वक्त में सोमालिया के अंदर एक मीटियोराइट गिरा था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब सिर्फ 70 ग्राम का ही टुकड़ा वो ज़मीन पर टच हो पाया था, बाकी तो जल भुन जाते हैं, आपको मालूम ही है। तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के रिसर्चर्स ने जब रिसर्च करी तो पाया कि इसके अंदर 2 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि धरती पर कभी भी नहीं पाए गए हैं। तो ये धरती के लिए कुछ 2 नए मिनरल्स हैं जिसके नाम कुछ ये हैं। दोस्तों शायद कुछ दिनों पहले तक तो चाइना का जो लॉकडाउन लग रहा था वो हमें शायद इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा था, जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी वहाँ पे चल रही है वो हमें इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लग रही थी। लेकिन आज जब मैंने ग्राफ देखा उनका तो भैया उनके केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कल ही 40,000 न्यू केसेस आए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट को लेकर जगह जगह पर खड़े हो रखे हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा ज़ीरो कोविड पॉलिसी के अंदर ईज़ लाना पड़ गया कि मतलब थोड़ा बहुत जो लॉकडाउन लगा रखा है उसमें थोड़ा सा ईज़ दे दिया जनता को, वरना वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। तो शायद ऐसा लग रहा था कि इसी की वजह से नए नए कोविड केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो 40,000 केसेस भी देख चुके हैं कल ही। दोस्तों हम सभी ने अपने बचपन में काफी ज्यादा टीवी देखा होगा, और टीवी देखने की वजह से हमारे पेरेंट्स हमें गुस्सा भी करते थे कि टीवी बंद कर दे, सो जा, ये कर ले वो कर ले। तो केबल कट करवा देते, कई बार टीवी बंद कर देते थे, मैन स्विच ऑफ कर देते थे जब ज़्यादा हो जाता था। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई हमारे साथ में। लेकिन चाइना के अंदर एक मदर ने अपने बेटे को कैसे सबक सिखाया, उसको कहा कि तू आज टीवी ही देख,
अब उन्होंने कहा मजे आ गए, लेकिन उसको उठने नहीं दिया उसको टीवी देखने से। मतलब उसको ज़बरदस्ती टीवी दिखवाया कि तू आज तू तसल्ली कर ले, अच्छी तरीके से टीवी देख ले। सारी रात उसे जगाए रखा, ना तू देख, जगाते रहे उसे बार बार, वो बार बार सोता रहा, बार बार जगाते रहे कि तू देख अब। तो ये इसको सबक मिला, जिसके बाद में ये सुधरा तो होगा नहीं, बच्चा है ना। दोस्तों ये है एंड्रू मैकेंजी और इनकी वाइफ क्रिस्टी, जो कि वर्जीनिया के रहने वाले हैं, जहां पर एंड्रू का 2021 के वक्त में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। और कोमा में जब जागे वो अभी कुछ ही दिनों पहले, तो जागने के बाद में इनको 30 साल का सारा याददाश्त ये भूल चुके हैं। इनको सिर्फ 1993 का याद है कि मतलब उस वक्त में ये शादीशुदा थे, तो उतना ही याद है। तो ये सारी चीज़ें तो खैर इनको याद दिलाई जाएंगी कि भैया क्या क्या हुआ था उस बाइक एक्सीडेंट के बाद में, उसके बीच में क्या क्या हुआ था। तो थोड़ी सी कोशिश तो की जाएगी, लेकिन 30 साल का इंसिडेंट भूल गए सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से। तो भैया बाइक बहुत ही सेफली चलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना छपरी जिस तरीके से दिखाते हैं अपना करके शॉर्ट वीडियोस के अंदर, उसका तो बस क्या ही कहना। मतलब 30 सेकंड की वीडियो होगी, वो 30 साल की याददाश्त भुलवा बैठेगी।